हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र लूम सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए आड़ू की खेती के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। आड़ू की खेती किसान साथियों, अभी जो समय चल रहा है, इस समय पे आड़ू की जो फसल है उसमें फल बनने प्रारंभ हो गए हैं और कहीं कहीं फल बन भी गए हैं। और जो फलों का इस समय साइज है वो लगभग 10 mm से लेके आपका 15 mm तक का इस समय पे बन चुका है। तो किसान भाइयों, 10 mm का जो साइज है, तो हमें जाहिर सी बात है कि इस समय आड़ू का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है और कच्चा है। और इस समय हमें फसल की जो देखभाल है वो अच्छे से करनी चाहिए। तो इस समय पे कुछ विशेष बातें हैं, उनके बारे में ध्यान में रखा जाता है। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि इस समय पे जो फल है आड़ू का वो आपका छोटा है, लेकिन उसमें गुठली बनना प्रारंभ हो चुकी है। गुठली जो है अभी उसमें मुलायम है और अभी उसमें जो है पक्की गुठली नहीं बनी है। और फल को अच्छा और अधिक गूदेदार बनाना और फल का साइज बढ़ाना और फल के लिए जो है लंबे समय तक उसको सही रखना और वो ख़राब नहीं हो, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ हमको विशेष बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, विशेष सावधानियां ध्यान में रखनी हैं। तो विशेष सावधानियां जो है मैं उनके बारे में आपके लिए कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि अभी चूँकि जो समय चल रहा है वो गर्मी शुरू हो चुकी है और मौसम का परिवर्तन हो रहा है। मौसम का परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब मौसम का परिवर्तन होता है तो पुरानी जो सीज़न होती है उस सीज़न के कीट ख़त्म होते हैं और नई सीज़न के कीटों का प्रकोप फसल पर ज़्यादा होने लगता है। जैसे कि अभी जब गेहूं की कटाई होगी तो बहुत सारी गेहूं की जो कैटरपिलर हैं, सुंडियां हैं, वो हरे पौधों पर पनपने लगेंगी, अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगी। तो इस तरीके से जब ये पहुँचती हैं तो जो फलदार पौधे हैं या और भी पौधे हैं उनके लिए नुकसान पहुँचाती हैं। जैसे कि कैटरपिलर है सुड़ी, तो सुड़ी क्या करती है कि वो फल के लिए और पत्तों के लिए खाने लगती है। तो इस समय पे हमको ये ध्यान रखना है कि सुड़ी से अपनी फसल के लिए जो पौधे हैं उनके लिए कैसे बचाया जाए। तो किसान साथियों, अगर सुड़ी खेत में आपके पहुंच रही है या इन पर पौधों पर सुड़ी का प्रकोप होता है तो उसकी रोकथाम करने के लिए हमको अपने जो फसल है, जो हमारी बागवानी है, आड़ू के फल हैं, उनमें हमारे लिए कुछ कीटनाशक हैं उनका हमको छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि मैं आपके लिए उन कीटनाशकों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि इंडोस्कार्ब है, इंडोस्कार्ब का छिड़काव हम करेंगे तो उसके लिए हम 2 ml प्रति लीटर पानी में उसका घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। और प्लस इसके साथ साथ हमको डेल्टा मैथ्रीन का भी उपयोग करना है। तो ऐसी हमको दवा लेनी है जिसमें इंडोस्कार्ब 14.5% और प्लस 1% डेल्टा मैथ्रीन, इन दोनों का समायोजन जिसमें है उसका हम जब छिड़काव करेंगे तो दोनों प्रकार की दवाइयाँ हमारे लिए एक ही उसमें मिल जाएंगी। तो हमको क्या करना है कि उसमें उसका घोल बनाकर हमको छिड़काव कर देना है। छिड़काव करते समय हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि छिड़काव हमको शाम के समय करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो फसल है उस पर सही तरीके से उसका उपयोग हो सके और उनका जो असर है वो पूर्णतः पौधे के लिए मिल पाए और जो कीट हैं, जो भी खेत में उसमें तना छेदक या जो पत्ती लपेटक सुड़ी हैं वो उससे ख़त्म हो जाएं। तो किसान साथियों, इसके साथ साथ हमको कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, उनके बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे कि इसी के साथ साथ कुछ उसमें मक्खियाँ लगती हैं, जैसे फल सफ़ेद मक्खी होती है। सफ़ेद मक्खी क्या करती है, वो आपका जो फल है फल पर बैठती है और फल में छेद करके और उसमें जो है अपने एग अंडे दे देती है, जिससे कि फल के अंदर सुड़ी बनना प्रारंभ हो जाती है। तो फल के अंदर जब लार्वा उसका बन जाता है तो वो उसके लिए फल को काना कर देती है और फल खराब हो जाता है। तो हमको सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए थायोमिथाक्सन 25% किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बेहतर होगा सिजेंटा का एक्टारा ले सकते हैं या फिर और भी कुछ ले सकते हैं। तो हमको उसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि उसका हम छिड़काव करेंगे पानी में घोलकर। तो उसका भी हमको इसी प्रकार से डोज रखनी है। वो आपका जो है 15 ग्राम प्रति
15 लीटर की उसमें पानी की टंकी में उसका घोल बनाएंगे। जैसे कि हम उसको 1 ग्राम थायोमिथॉक्सन प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका घोल बना सकते हैं और उसका छिड़काव कर सकते हैं अपनी फसल पर। तो वो सभी प्रकार के जो रस चूसक कीट होते हैं या जो वाइट फ्लाई होती हैं, सफ़ेद मक्खियाँ वगैरह, उन सब के लिए मारने का काम करता है। और इसके साथ साथ हमको कुछ फल की वृद्धि करने के लिए भी हमको कुछ हमारे जो पौध वृद्धि कारक जो उत्प्रेरक होते हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पौध वृद्धि कारक में आप ले सकते हैं बूस्टर ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का ठीक ठाक बूस्टर आता है, जैसे विपुल का है या और भी बूस्टर आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे कि आप उसका जब छिड़काव करेंगे तो आपका जो फल है, आड़ू का जो हमारा फल है, वो अच्छी प्रकार से उसका बढ़वार होगा और उसका जो आकार है वो बढ़ेगा, प्लस उसमें वजन भी बढ़ेगा और पौधा जो हमारा फल है वो लंबे समय तक उसको रुकने की क्षमता बढ़ेगी और उसका आकार भी और उसका जो कलर है वो सही रहेगा। इसके साथ साथ हम उसमें पोषक ले सकते हैं या हम उसमें कोई भी फ्लोरा है या एग्रोमिन वगैरह है, इस प्रकार से हम उसमें कोई भी अच्छा जो उसका उत्प्रेरक वाला हमारा जो पदार्थ है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और हम उसमें कोई भी उसको ले सकते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमिक एसिड है या कोई भी आपका ह्यूमिक वेस्ट, कोई भी अच्छा जो उत्पाद है उसको ले सकते हैं। जैसे कि आपकी सागर का आती है इफ़को कंपनी की, सागर का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बायोविटा ले सकते हैं। बायोविटा या सागर का, दोनों में से किसी एक को लेना है, क्योंकि दोनों का एक जैसा ही काम होता है। सागर का भी वही काम है और बायोविटा का भी वही काम है। तो इन दोनों में से किसी एक उत्पाद को हम ले सकते हैं। दूसरा, हमको इसमें समय समय पर अपनी फसल की केयर करनी है। उसको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति हो रही है, कोई भी बीमारी खेत में लग रही है या कोई भी कीट लग रहे हैं, तो उनकी हमको समय से उसकी देखभाल करनी है और उसकी रोकथाम के लिए हमें समय से दवा लगानी है। तो कुछ इसमें बीमारियां वगैरह भी लगने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि आपका फल सड़न है। फल सड़न की जो समस्या आती है उसकी रोकथाम करने के लिए पहले से ही हमको अपने खेत में बाविस्टीन का हमको घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि फल सड़न की समस्या नहीं हो। तो बाविस्टीन में आप ले सकते हैं, जैसे उसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का मिश्रण होता है, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करेंगे और अच्छे से अपनी हमारी जो फसल है उसका उत्पादन हम ठीक से ले सकते हैं और हमारे जो फल हैं उन फलों का आकार और फलों का जो क्वालिटी है वो बेहतर बना सकते हैं। तो किसान साथियों, जब हम ये देखेंगे कि हमारी जो फसल है उस पर फल पूर्णतः पक चुके हैं, यानी कि फसल में जो फल हैं वो इस प्रकार के आ गए कि उसमें जो है लाल रंग का जब परिवर्तन, हरे रंग से लाल रंग में जब परिवर्तित होने लगे, तो हम उसके लिए ये मानेंगे कि वो अब जो है पकने योग्य या पकने की कंडीशन में फल पहुंच चुके हैं। तब उनकी तोड़ाई हम करना प्रारंभ कर देते हैं और उनके लिए टोकरियों में भर के या उनकी अच्छे से पैकिंग करके और आगे उनको मंडी के लिए, मार्केट के लिए उन्हें भेज सकते हैं। उस समय हम देखेंगे कि उस समय पर जो उसकी गुठली होती है वो पूर्णतः सख्त हो जाती है और फल का जो गूदा होता है वो काफ़ी रसीला बन जाता है और उसमें जो मिठास होता है वो काफ़ी होता है। तब हम ये मानेंगे कि फसल के जो हमारे फल हैं वो पूर्णतः पक गए हैं और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिक्री के लिए। तो किसान साथियों, फसल इसमें बागवानी में हम केवल बागवानी नहीं करते, बागवानी के साथ साथ इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग में आप कोई भी उन पौधों से जो आकार में छोटी फसल है उसके लिए उगा सकते हैं, जिससे कि आप खेत से डबल मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए आड़ू की फसल से संबंधित कुछ जानकारी दी और इसी तरह से आप मेरी वीडियो पर आते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह से रोज़ाना नई
वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ देता रहूँगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।